हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हमारे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। अपने पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि कैसे सेमीकंडक्टर्स की ब्रॉड क्लासिफिकेशन की जाती है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, और हमने मेंशन किया था पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। हमने बात और की थी होल्स के बारे में और होल करंट किसे कहते हैं। तो आइए अपनी इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो की तरह ये वही डायग्राम है जर्मेनियम का, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कैसे जर्मेनियम का, जिसका एटॉमिक नंबर है 32 और जिसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कैसे ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स, जो कि मैंने इन लाइंस के ज़रिए यहाँ दिखाया था। और कैसे जब हम किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में, इस केस में जर्मेनियम में, थर्मल एनर्जी सप्लाई करते हैं यानी हीट देते हैं उसे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्ड से बाहर आ जाकर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और कैसे एक इलेक्ट्रॉन जब उठकर बाहर चला गया तो उसकी जगह जो एक वैक्यूम, एक एम्प्टी स्पेस बन जाती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एम्प्टी स्पेस जिसे होल कहते हैं। कैसे ये होल्स की मूवमेंट होती है, जैसे जैसे हम थर्मल एनर्जी बढ़ाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने बॉन्ड से बाहर आने लगते हैं और इलेक्ट्रॉनिक करंट एक बन जाती है, और साथ ही साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग होल्स की करंट बन जाती है। अब होल्स की इस करंट को और डिटेल में समझने के लिए कि कैसे एक सेमीकंडक्टर में बेसिक कंडक्शन होता है, आइए दोबारा ध्यान देते हैं इस डायग्राम की तरफ। फर्ज कीजिए ये है पोजीशन ए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन मैं आपको ये दिखा रहा हूं। पोजीशन ए मान लीजिए ये है, ये पोजीशन बी, ये पोजीशन सी, और ये है पोजीशन डी। ये बेसिक आइडिया आपको इस बात को देने के लिए कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है आउटसाइड द बॉन्ड्स। देखिए, जब हमने इस सेमीकंडक्टर मटेरियल को थर्मल एनर्जी दी, हीट जब हमने सप्लाई की, एक इलेक्ट्रॉन, सपोज कीजिए पोजीशन ए से ये इलेक्ट्रॉन उठकर अपने इस बॉन्ड से बाहर आ गया। अब ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसकी जगह बना एक होल, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं विद द सिंबल H। अब क्योंकि हमने थर्मल एनर्जी देनी रोकी नहीं, हम कंटिन्यूअसली इसको थर्मल एनर्जी, कंटिन्यूअसली इसको हीट दे रहे हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल को। ये एक होल यहां बना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां उठा। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन अब इस स्पेस में फ्री है। अब यहां से सपोज कीजिए बी पोजीशन से ये इलेक्ट्रॉन अपने कोवलेंट बॉन्ड से बाहर आकर फ्री बन गया और इसकी जगह बना एक और होल, द सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सेम हियर, लेट्स सपोज सी के साथ भी ऐसा होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड से निकलकर यहां आ गया और यहां एक होल क्रिएट हो गया, एंड सो ऑन अगेन विद डी। ये इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड से बाहर निकलकर इस स्पेस में चला गया, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाया, और यहां पर बना एक होल। इस प्रोसेस को अगर आप एक कंटिन्यूअस तरीके से देखें, लगातार देखें, तो आप देखेंगे द डायरेक्शन ऑफ होल मूवमेंट। होल मूवमेंट कैसे हो रही है, यहां से लेकर ए से बी, देन सी, देन डी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द होल करंट, जो होल्स की एक करंट बन गई। क्योंकि होल्स अपने आप में कोई पार्टिकल नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स के जाने से जो पीछे खाली जगह बच गई, जिसका चार्ज पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो उठकर गया वो नेगेटिवली चार्ज था। होल्स वो खाली जगह है। अब इस खाली जगह की, इस होल की मूवमेंट कैसे हो रही है फ्रॉम ए टू बी, ये आप यहां देख रहे हैं। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स उठकर बाहर जा रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट सी बन रही है, कंडक्शन हो रही है, वैसे वैसे होल्स की करंट भी एट रैंडम हो रही है। अब तक एक सेमीकंडक्टर, इस सेमीकंडक्टर मटेरियल के केस में कोई पैटर्न फिक्स नहीं है इस होल करंट का। रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने कोवलेंट बॉन्ड से बाहर आ रहे हैं और रैंडमली ये होल्स आगे मूव कर रहे हैं। ये है बेसिक कंडक्टिविटी एक सेमीकंडक्टर की। अब ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे हमने एनर्जी देनी चालू रखी, हम थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने बॉन्ड से बाहर आने लगते हैं। ये इतने ज़्यादा नहीं होते कि अपने आप में एक इलेक्ट्रिकल करंट बन सकें, लेकिन इतने कम भी नहीं होते कि इसे करंट ना कहा जा सके। मूवमेंट तो हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, और साथ साथ उसके पैरेलल होल्स भी बनते जा रहे हैं। एक्सट्रीम हीट जब आ जाती है, जब हम बात करते हैं बहुत कम टेम्परेचर से हमने इसको रेज किया, सपोज रूम टेम्परेचर तक लाए, उस केस में ऐसा भी होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव है
और होल्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज जगह है, स्पेस है। तो इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन भी करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वापस, जब कई सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं तो उनमें से एट रहे, क्योंकि मूवमेंट रैंडम हो रही है, तो उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स वापस उस पॉजिटिवली चार्ज स्पेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जब ये ऐसा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन फिर से किसी होल से जाकर मिल गया, उसकी जगह ऑक्यूपाई कर ली, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन। इस रिकम्बिनेशन की वजह से और इंटरनल हीट रिलीज होती है इस बॉन्ड स्ट्रक्चर में। कहने का मतलब ये, इस सारी बात का ये तात्पर्य निकला कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ रही है सेमीकंडक्टर्स की, और रेजिस्टिविटी कम हो रही है। इसी को कहते हैं नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। दोस्तों, हमने ये बात कही थी कि सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ये जो एग्जाम्पल हमने देखा मोटे तौर पर एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी एक प्योर सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल था। इसमें अब तक हमने कोई भी इंप्योरिटी, कोई भी दूसरा मटेरियल ऐड नहीं किया। तो तीन मोटी तौर पर जो बातें हमारे पास आती हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए, वो पहली ये है कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पहली बात कोई इंप्योरिटी नहीं होती, तभी वो इंट्रिंसिक है, वो प्योर सेमीकंडक्टर है। उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है, तापमान के बढ़ने पर उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है, कम या ज़्यादा होना उसका, ये नेगेटिव होता है, यानी जितना टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी कम होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में ये कि नंबर ऑफ होल्स, ये होल्स कितने बनेंगे, ये बराबर इक्वल होगा टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे। और ये सोचने वाली बात भी है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं ही नहीं तो होल्स कैसे हो सकते हैं। क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, अपने बॉन्ड से बाहर आ गया, तो उसकी जगह जो एम्प्टी स्पेस बची, पॉजिटिवली चार्ज एम्प्टी स्पेस, उसे कहा गया होल। तो द नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन ये कंडक्टिविटी प्रैक्टिकल पर्पसेस में काम लाने लायक नहीं है। इनकी मदद से हम कोई वर्केबल डिवाइस नहीं बना सकते, कुछ इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन नहीं करवा सकते। तो यहां पर हम बात फिर उसी प्रॉपर्टी की करेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जब उनमें इंप्योरिटीज ऐड की जाती हैं तो उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन impurity टू अ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। जिस प्रोसेस से हम किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में इंप्योरिटीज ऐड करते हैं उसे कहा जाता है डोपिंग, और जिस इंप्योरिटी को ऐड करते हैं उसे कहा जाता है डोपेंट। यानी डोपेंट वो पदार्थ है जिसे ऐड किया गया सेमीकंडक्टर मटेरियल में, और जिस प्रोसेस से ऐड किया गया उसे कहा जाता है डोपिंग। अब इंप्योरिटीज होती हैं हमारे पास दो तरह की। पहली तरह की इंप्योरिटी होती है मटेरियल लाइक लेट्स से आर्सेनिक, जिन्हें कहा जाता है पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज। पेंटा का मतलब है 5, यानी वो इंप्योरिटीज जिनके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका एग्जाम्पल है आर्सेनिक या फॉस्फोरस। जब हम आर्सेनिक या फॉस्फोरस या किसी भी एक ऐसे मटेरियल को, एक ऐसे पदार्थ को ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसे कहा जाता है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। और दूसरी तरह की इंप्योरिटी जो होती है वो होती है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। ट्राई का मतलब है 3, यानी वो इंप्योरिटी एक ऐसा मटेरियल्स में ऐड किया जाता है जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करने के बाद हमारे पास 2 तरह के सेमीकंडक्टर आते हैं जिन्हें हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर।
जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बनकर आता है डोपिंग होने के बाद, वो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो जो सेमीकंडक्टर हमारे पास बनकर आता है आफ्टर डोपिंग, दैट्स कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर कैसा होता है, साथ ही साथ पी टाइप सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर कैसा होता है, कंडक्शन कैसी होती है, ये बात हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, उसका उत्तर देने में हमें बहुत खुशी होगी। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।